अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे हम किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं क्या आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड करते हैं, आप इस काबिल हैं, आप में वो सब एबिलिटी है, तो ही आपको उसमें जाने के एडमिशन मिल जाता है, आप उस काबिल हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के हवाले से। जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है ये हर चीज़ का रॉ मटेरियल है। सब चीज़ें इधर से ही आई हैं और इधर ही मिल जाएंगी एक दिन। ये हर चीज़ का रॉ मटेरियल ज़रूर है पर ये चीज़ें खुद तैयार नहीं हो सकती। जैसे ये एक मोबाइल खुद तैयार नहीं हो सकता, इसको किसी क्रिएटर ने ही ईजाद किया है। जिसके अंदर ये जज्बा है अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, चाहे वो कोई इवेंट हो या कोई आपका पसंदीदा घर हो या कुछ भी हो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है उसको आप तक लाने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है। आप एक क्रिएटर का रोल निभाएं। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। यूनिवर्स उसको रियल करने में आपके लिए तैयार हो जाता है। आपको उन लोगों से मिला देता है जहां आपकी ज़रूरत थी, आपका इंतज़ार था। ये सब सुनने में ख्वाब लग रहा है पर ये एक हकीकत है अगर हम उसको इस्लामी ओरिजिन से समझते हैं। क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं इसको इस्लामी पर्सपेक्टिव से भी समझा सकती हूँ। अगर हम इसको इस्लामी लिहाज से देखें, मेरा मकसद किसी मज़हब को लेके नहीं है, आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे रब ने पहले ही बता दिया था कि अल्लाह तुम्हारी गुमान के साथ है। आप जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह वैसा ही करेगा। तो सिंपल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ही है। अब आप इसको क्वांटम फिजिक्स से ही समझ लें। खुद मॉडर्न साइंस यही कह रहा है कि जैसे कि एक मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल के बियॉन्ड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बियॉन्ड एटम है और एटम के बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एनर्जी है जो हम सब में मौजूद है। आप सिंपल में एक बॉडी हूँ, मॉलिक्यूल हूँ, मॉलिक्यूल के अंदर में टिश्यू हूँ, टिश्यू का मतलब मैं सेल हूँ और सेल के अंदर में एटम हूँ और एटम के बियॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी हूँ। यानी हम एक लेवल पर जाकर हम सब एक ही हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने का मतलब है ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आपके दिल में 4 नेगेटिव चीज़ें पड़ी हैं आपके हार्ट में, ठीक है, वो नेगेटिव थॉट के ज़रिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो वो क्या चीज़ है? आपके हार्ट में गिल्ट पड़ा हुआ है, उस गिल्ट को लेके आप घूम रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम माइंड पे काम करने लग जाते हैं, हम माइंड से वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और इस्लामी ओरिजिन में भी क्या होते हैं, हम अगर कुछ समझें कि दिल एक गोश्त का लोथड़ा है, ठीक है, अगर वो ख़राब होता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। और साइंस भी इस बात का प्रूफ दे रही है कि अगर आपके हार्ट में गिल्ट है, आप गिल्ट लेके घूम रहे हैं, तो उससे आप अपनी गट हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी माइंड की पावर को ख़राब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप ख़राब कर रहे हैं। दूसरा है रिवेंज, मतलब किसी के पास गुस्सा भरा पड़ा है कि मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसकी वीडियो पे जाके नेगेटिव कमेंट्स कर दूँगा या उसके बारे में कुछ रॉन्ग लिख दूँगा या कुछ भी XYZ के सामने वाला आपके इस कमेंट्स के ऊपर ऐसा हो जाए कि उसको बुरा लग जाए, तो वो रिवेंज है आपके अंदर, ठीक है। तो आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप एंटी यूनिवर्स हो गए हैं। यूनिवर्स में कभी बदला नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी पेड़ को, किसी दरख्त को आप पत्थर मारते हैं तो क्या वो आपको दरख्त आम देना बंद कर देगा, कोई फल देना बंद कर देगा कि इसने मुझे पत्थर मारा है? नहीं, वो वैसे ही देगा। तो यूनिवर्स में ये रिवेंज है ही नहीं। तीसरा आ जाता है जेलेसी। आपको जेलेसी नहीं रखनी है किसी के लिए भी।
नंबर 4 आ जाते हैं एब्यूज़। आपको एब्यूज़ नहीं करना है, किसी को गाली देने का दिल चाह रहा है या किसी को ख़राब बोलने का दिल चाह रहा है, तो ये हमारा इस्लाम कितने पहले से समझाता हुआ आ रहा है। किसी के बारे में गलत मत बोलो, गलत न सुनो, गलत नहीं देखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की ग़ीबत मत करो। तो उसके पीछे रीज़न यही है, आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं आप नहीं कर पाते। आप सारी टेक्निक लगा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप डायरी लिख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने हार्ट के अंदर ये चारों चीज़ें भरी हुई हैं। पहले उसको रिलीज़ करना होगा। आपको सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, अपने गुस्से को रिलीज़ करना होगा। सबसे पहला जो है, अब जिस तरह की 4 आपके अंदर चीज़ें हैं, इसी तरह आप एलिजिबल कैसे हो पाएंगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर पाएंगे और अपनी लाइफ में लेके आ पाएंगे। तो वो 4 रूल्स ये हैं। सबसे पहले फॉरगिवनेस। सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें कि आपने अपने आप को इतनी तकलीफ़ में रखा, किसी के लिए बदले की आग में या किसी को बुरा कहने की आग में या किसी जेलस फील करने में। पहले खुद को माफ़ करें, फिर दूसरों को माफ़ करें, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करें, जितने भी आपके साथ कुछ भी किया है। ठीक है। नंबर 2 आ जाते हैं लव कंपैशन। मतलब अपने दिल को, जब आपने वो सब रिवेंज आपने निकाल दिया है, साइन कर, तो उस जगह पे लव को भरें, प्यार बन जाएं, प्यार को भरें। नंबर 3 आ जाता है अबंडेंस देखना शुरू करें। अबंडेंस, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज़ बहुत तादाद में मौजूद है, वहाँ कमी नहीं है, ना पैसों की, ना हेल्थ की, ना रिश्तों की। तो उसको अबंडेंस में देखना शुरू करें, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करें। नंबर 4 लास्ट है ग्रेटिट्यूड फील करें। जो हमारा रब कहता है शुक्राने, हमें शुक्राना भेजना चाहिए, हर चीज़ का शुक्राना भेजना चाहिए कि आज आप उठ पाए हैं, आप बोल पा रहे हैं, आपकी किडनी वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप किसी को छू पा रहे हैं, किसी का लम्स महसूस कर पा रहे हैं, आपका हार्ट सही वर्क कर रहा है, आपकी हर चीज़ ऑर्गन सही काम कर रही है। किस चीज़ का आप शुक्राने, हर चीज़ का शुक्राना करें, आप ग्रेटिट्यूड में रहें, तो आप उस यूनिवर्स एनर्जी से मिल जाएंगे, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ पाएंगे। और आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी इसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप कि आप जान गए होंगे कि आप किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। शुक्रिया।